यहाँ तो मंदिर में अकेले बैठे हो, मान लो कभी लेट पहुंचो और मंदिर सूना हो और आप अकेले हैं, बस भगवान जी हैं और आप हैं। अब बताइए मुझे, आपको डर लगेगा या खुशी होगी? कुछ जो निर्भय भक्त होंगे उन्हें तो खुशी होगी, चलो आज भगवान अकेले में मिल गए, शांति से दर्शन करूंगा, शांति से भगवान से बातचीत करूंगा, आज तो कोई है ही नहीं है। लेकिन जो जिसके अंदर डर ज्यादा है, भय ज्यादा है, भगवान के रहते हुए वो डर जाएगा। आप क्या कहते हो? भगवान हमारी रक्षा करेगा, भगवान हमारी रक्षा करता है, और मंदिर में अकेले भेज दो, तुम भगवान से डर जाओगे। ऐसा है कि नहीं? इसीलिए इसको कषाय कहा है। कषाय कहने का कारण क्या है? यही कारण है कि भय के रहते हुए धर्म नहीं कर सकते हो, इसलिए ये कषाय है। क्रोध के रहते हुए जैसे धर्म नहीं हो पाता है, मान मायाचारी लोभ के रहते हुए धर्म नहीं हो पाता है, वैसे ही भय के रहते हुए धर्म नहीं कर सकते हो। इसीलिए भय को कषाय के अंतर्गत लिया गया है। आपका बच्चा है, जरा में चौंक जाता है, जरा में डर जाता। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं अकेले बाहर नहीं जा सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि अकेले छत पे भेज दो, सारा घूम के आ जाएंगे। तो जिनके अंदर भय है उनको समझाओ, कुछ नहीं होने वाला, जो लिखा है वही होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप जाके नदी में कूद जाना, हमें तो डर ही नहीं लगता है, ये नहीं कह रही हूं मैं। हानि तो कुछ आफत मोल ले लेना, माता जी ने कहा था डरना मत, नहीं ये नहीं कह रही, आफत मोल मत लो। परेशानी जब तक आई नहीं है तब तक आप उसे छेड़ो मत, और आ गई है तो डरो मत, फिर उसका सामना करो। तो भय को कषाय इसलिए कहा भगवान महावीर ने। आके आपकी समझ में आया? आपको अभी तक आपने भय के विषय में शायद इतना विचार नहीं किया होगा, आपका इतना चिंतन मनन नहीं हुआ होगा कि भय भी कषाय हो सकती है। यदि धर्म और कषाय नहीं करने देती है तो भय भी एक कषाय है। इसको भी कषाय मानो और धीरे धीरे इस भय को अपने अंदर से निकालो। लेकिन एक बात और है, यदि संसारी है, पाप कर्म का उदय है और ज्यादा निडर है तो वो डाकू बन जाता है। धर्म है और निडर है तो साधु बन के जंगल में तपस्या करेगा। धर्म नहीं है और ज्यादा निडर है, वो डाकू बन जाएगा। वो नहीं डरता किसी से, चाहे जिसको मार दे, चाहे जिसको उठा के ले जाए, चाहे जिसको पीट दे, चाहे जिसको जो कर दे, उसको डर नहीं होता है। वैसे एक बात देखी जाती है कि पुरुषों में निडरता ज्यादा होती है। भगवान महावीर ने तो इसलिए कहा है कि आप धर्म करने में मत डरना, लेकिन यदि आप निडर होके और खुल के झगड़ा करते हो, समाज में आके खुल के लड़ाइयां करते हो, डरते नहीं हो, ये आप उल्टा कर रहे हो। ये आप धर्म नहीं कर रहे हो, ये अधर्म कर रहे हो। कि मंदिर में आकर के तुम्हें ध्यान लगाना है अकेले बैठ करके, इसमें मत डरो, मगर मंदिर में कहीं लड़ाई झगड़े हो उसमें डर जाओ। अरे धर्म से, पाप से छूटना है, धर्म के माध्यम से पाप से छूटना है, और धर्म करने में भी हम लड़ाई झगड़े करेंगे तो फिर हमारा और बंद हो जाएगा। इस बात से डरो। यदि इससे डरते हो तो आप मंदिर में आके कुछ प्राप्त कर सकते हो, और यदि आप इससे नहीं डरते हो तो मंदिर में आके आप कुछ और उठा के ले गए यहां से। यहां सब कुछ पड़ा है। जो सीढ़ी ऊपर चढ़ाती है वही सीढ़ी नीचे उतारती है। तो जहां से आप स्वर्ग और मोक्ष जा सकते हो वहां से, अरे बोलो ना, मैं नहीं कह रही हूं, नीचे भी जा सकते हो है। तो भय कहां करना है और कहां नहीं करना है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। नहीं तो एक ही चीज, भय एक ही चीज है। आपको मैंने निडर होने कह दिया तो आप पाप करने में बिल्कुल नहीं डरोगे। माता जी ने कहा था डरना मत। अब कोई सामान मंदिर में पड़ा है, कोई गिफ्ट आइटम है, कुछ भी है, लाके सामान रखा, अब वहां पर सब अपने अपने काम में बिजी है, सामान रखा हुआ है, भीड़ आई। अब एक ने कहा ये घड़ी है, बढ़िया अच्छी लग रही है और बाहर ही पड़ी है, मन तो कर रहा है ले लूं, लेकिन पाप लगेगा, बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, मंदिर की चीज है। अच्छा, एक डरा, दूसरा डरा, तीसरा डरा, चौथे ने थोड़ी सी हिम्मत दिखा दी, उसने उठा लिया।
उसने वो सामान, जो भी सामान था वो उठा लिया। उसने उठाया, अच्छा जो पहले और खड़े थे ना, जो डर रहे थे, अब वो कहेंगे अच्छा जब ये उठा सकते तो हम क्यों नहीं उठा सकते हैं। उसने उठा लिया। पीछे वाले आएंगे, अच्छा शायद सभी उठा रहे तो हम भी उठा लेते हैं। न विवेक रहा, न मर्यादा रही, न ज्ञान रहा। क्यों उठा रहे हैं यहां से सामान, आप क्यों इस तरह से उठा के ले जा रहे हैं, आपको नहीं उठाना चाहिए। यहां पर आपको डरना है। यदि हम यहां का सामान उठाते हैं तो हमें पाप लगेगा। लेकिन जब पाप सामूहिक होता है ना तो आदमी डरता नहीं है। यदि मंदिर में आके एक व्यक्ति चिल्ला रहा है तो बाकी तो शांत रहेंगे, लेकिन एक के साथ 3 और मिल जाए तो 10 और आ जाएंगे। अच्छा जब ये चिल्ला सकता है तो मैं क्यों नहीं चिल्ला सकता, अरे जब ये लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता, उसने इतनी सुनाई है तो मैं उससे ज्यादा सुनाऊंगा। इसमें निडर हो जाते हैं, भय नहीं करते हैं। पाप जब सामूहिक होता है तो आदमी डरता नहीं है। लेकिन एक ध्यान रखना, चाहे सामूहिक करो और चाहे सिंगल करो, कर्म तो कर्म है, बंद तो होगा और उसका फल ही मिलेगा। अब सामूहिक का फल कैसे मिलता, आप देखो। एक घटना हुई थी, वो कौन सा है, वो पहाड़ पे बद्रीनाथ के पास में कौन सा गांव है, केदारनाथ में। कितने लोग गए थे, याद है आपको, गिनती है उसकी, उसकी गिनती अखबार वाले भी नहीं लगा सकते हैं, हैं? ये क्या है, ये सामूहिक पाप का फल है। उन जीवों ने कभी इकट्ठे बैठकर सामूहिक पाप किया होगा और इत्तेफाक से वहां वो सारा समूह इकट्ठा हुआ और वो सारे एक साथ चले गए। ये सामूहिक पाप का फल है। कभी कभी बस का एक्सीडेंट हो जाए या कार का एक्सीडेंट, एक साथ सारे चले जाते हैं। पहाड़ों में से गाड़ियां नीचे एक साथ गिरती है, एक साथ सारे चले जाते हैं। ये सामूहिक पाप का फल है। और सामूहिक पुण्य का क्या फल है, आप विधान कर रहे हैं और एक साथ यहां पर बैठकर सबने पुण्य कमाया है, तो कभी ना कभी आप एक साथ होकर दीक्षा भी ले सकते हैं। ये सामूहिक पुण्य का फल है। एक साथ बैठकर प्रवचन सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक साथ लाभ भी आपको जरूर मिलेगा। सामूहिक करो पाप या सामूहिक सिंगल में करो, लेकिन कर्म तो कर्म है, पुण्य भी सामूहिक होता है और पाप भी सामूहिक हो जाता है। पुण्य सामूहिक हो, मन लगता है अच्छा हमें एक पूजा और करनी है, वैसे आप आते तो एक पूजा करते, लेकिन सामूहिक पूजा चल रही है, 3 पूजा हो गई, अरे बड़ा आनंद आ गया, चले एक और कर लेते हैं, सामूहिक करते। इसलिए पुण्य में भी समूह जरूर बनाओ, पुण्य में भी समूह जरूर बनाओ, क्योंकि हमारा मन बड़ा चोर है, अच्छे काम में पीछे हटता है और बुरे काम में आगे होता है। लेकिन जब हम अच्छे लोगों की संगति में बैठते हैं तो हमारे भाव अच्छे होते हैं, और बुरे लोगों की संगति में बैठते हैं तो भाव बुरे होते हैं। तो जहां तक बने ऐसी संगति, यदि कर्मों से बचना चाहते हो तो बुरी संगति छोड़ दो और अच्छी संगति प्राप्त कर लो। होता ही है कि सब में फ्लो होता है, पाप करने में भी एक फ्लो होता है और पुण्य करने में भी एक फ्लो बनता है। जब कभी 4 जने बैठ जाएं और निंदा बुराई शुरू होती है तो अपना मन ऐसा हो जाता है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। और कभी कभी यहाँ भक्ति चल रही है, आरती खूब अच्छी चल रही है, ऐसे बह जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। तो इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कौन से फ्लो में बहना है और कौन से फ्लो में नहीं बहना है। यदि इस बात का ज्ञान नहीं हुआ तो आप दूसरे फ्लो में बह गए तो आप गलत जगह पहुंच जाओगे। तो बंधुओं, जो भय है, भय को भयभीत करना है। मैंने पूजा में लाइनें लिखी हैं, भय ने आपको नहीं डराया, आपने भय को डरा दिया। क्या लिखा है, भय ने आपको नहीं डराया, आपने भय को डरा दिया। जब भगवान महावीर जंगल में तपस्या कर रहे थे उस समय एक संगम नाम का देव आया। अच्छा, ये मैं इस जंगल का राजा हूं, मैं देवता हूं इस जंगल का, ये मेरे से पूछे बगैर ये कौन खड़ा रात में यहां पर, कौन आया ये यहां पर। उसने भयंकर भयंकर आवाजें निकालनी शुरू कर दी, इतनी भयंकर आवाजें निकाली कि सामान्य व्यक्ति तो वहां ठहर ही नहीं सकता है। उसने कई दिन तक भगवान पर उपसर्ग किया। वो शक्तिशाली थे, उनका आभा मंडल बहुत तेज था, इसलिए वो छू नहीं सकता था। इसीलिए वो
छू नहीं सकता था कि उठा के भगा दे, हाथ पकड़ के निकाल दे, छू नहीं सकता था, शक्ति नहीं थी उसकी, क्योंकि धर्मात्माओं के पास में शक्ति बहुत होती है और वो तो तीर्थंकर थे। लेकिन वो इतना जरूर किया, उसने आवाजें निकालनी शुरू कर दी और इतनी आवाजें निकाली, लेकिन भगवान महावीर तो पूर्ण निर्भय थे, तू निकालता रहे, हम आराम से ध्यान करेंगे। उन्हें तो हो सकता सुनाई भी ना पड़ी हो, इतने ध्यान में लीन थे कि उन्हें आवाज सुनाई ही ना पड़ी हो। जब कुलभूषण देशभूषण पहाड़ पर तपस्या कर रहे थे तो वहां भी एक देव रोज आकर उनको उपसर्ग करता था और भयंकर भयंकर आवाजें निकालता था। उस पहाड़ के पास में जो गांव था, उस गांव के लोग रात को गांव खाली करके दूसरे गांव में जाके सोते थे, इतनी भयंकर आवाजें थी। तब राम लक्ष्मण वहां पहुंचे उस गांव में, और वहां पहुंच करके जब उन लोगों ने वहां रात रुकने का प्रोग्राम बनाया तो गांव वालों ने कहा नहीं, यहाँ रात में मत रुकना, यहाँ भयंकर भयंकर आवाजें आती हैं। बोले अच्छा, आप तो हमारे साथ गांव छोड़कर रात को वहां चलो, वहीं सो जाना। राम लक्ष्मण बोले नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं ढूंढूंगा कि आवाज कहां से आ रही है। और उन्होंने जाकर ढूंढा और देखा कि वहां कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज तपस्या कर रहे हैं और वहां पर जरूर कोई देव इनको उपसर्ग कर रहा है। वो भागे नहीं वहां से, उन्होंने अपनी शक्ति से उस देव को वहां से भगाया और वो उपसर्ग दूर किया उन्होंने। जो निडर होगा वो उपसर्ग दूर कर सकता है, और जो कायर होगा वो कभी धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है। धर्म की रक्षा करने के लिए वीर चाहिए, कायर नहीं चाहिए। कायर तो उपसर्ग कर तो सकता है मगर वो दूर नहीं कर सकता है। तो राम और लक्ष्मण, राम क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव थे, और सम्यक दृष्टि में कभी भय सप्त भय नहीं होते हैं। पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग हुए थे, पत्थर पड़े, बिजौलिया वाले बैठे हैं, पत्थर पड़े, लेकिन वो पत्थर भी आसपास ही गिर रहे थे। भगवान का शरीर का आभा मंडल इतना तेज था कि वो पत्थर वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, लेकिन आवाजें भी निकाल रहा था साथ में, ओले शोले पत्थर पानी, जी भर कर की थी मनमानी। किसने? कमठ ने। कमठ में मां के ऊपर एक रेप लगा दो, क्या बन गया? कर्मठ। जो कर्मठ नहीं होता है, बोलो ना जो उपसर्ग करता है उसका नाम कमठ है, और जो उपसर्ग दूर करता है उसका नाम कर्मठ है। कमठ उपसर्ग करता है, कर्मठ उपसर्ग दूर करता है, और कमठ उपसर्ग करता है। और ये नाम किसी के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, बस यथा नाम तथा काम वाली बात है। हाँ, वैसे आजकल जरूरी नहीं कि जैसा नाम हो वैसा काम हो, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े वीर आते हैं लेकिन काम उल्टा हो जाता है। शेर सिंह पर कुत्ते, शेर सिंह नाम तो शेर सिंह है, और एक कुत्ता आ जाए और भौंकते जरा सा भाग जाएगा। नाम क्या है? शेर सिंह, और कुत्ता भौंके तो भाग जाए। नाम क्या है? छदामी लाल, और बहुत बड़ा आदमी है। नाम है करोड़ी मल, और उसके घर में कुछ भी नहीं है। नाम करोड़ी मल है और घर में कुछ नहीं है। नाम तो ज्ञानचंद है, ये मैं नहीं बोल रही हाँ, और नाम हुक्मचंद है और हुक्म चलता नहीं है। हाँ, वो कुछ भी हो सकता है, नाम से जरूरी नहीं कि काम हो। तो पार्श्वनाथ भगवान पर कितना उपसर्ग किया था कमठ ने, लेकिन भगवान भयभीत नहीं हुए, और उन्होंने अपना ध्यान और इतना गहरा कर दिया कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो यदि धर्म की भी रक्षा करना है तो उसमें निर्भय व्यक्ति चाहिए। निर्भय नहीं होगा, दरवाजा बंद करके बैठ जाएगा। वो नहीं बैठेगा तो उसकी पत्नी आएगी, चलो जी आपको क्या मतलब है, आप क्यों बोल रहे हो, चलो चलो कोई बात नहीं, आप चलो, आपको नहीं बोलना, आपको कुछ हो गया तो, ये कुछ हो गया तो धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती है।
तो बात आज भय की करी। इसके आगे भगवान महावीर ने अगली कषाय बताई है, जुगुप्सा। क्या बताई है? जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है ग्लानि। अब आप मान सकते हो कि किसी चीज से हम ग्लानि करते हैं तो यह भी कर्म बंध होता है, क्या आप मान सकते हो? इसमें भी पाप का बंध होता है। हाँ, इसमें भी पाप का बंध होता है। ग्लानि को कषाय कहा है, कषाय। इसीलिए तो इसे 9 कषाय का नाम दिया। कषाय है, मान लो कि कषाय है ये। ग्लानि मतलब किसी भी चीज से घृणा करना, किसी व्यक्ति से या वस्तु से घृणा करना, इसको भी भगवान महावीर ने कषाय कहा है। यदि आपके अंदर ग्लानि है, आप अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हो। कभी बूढ़े हो गए माता पिता, उनकी गंदगी साफ करनी पड़ी, क्या कर सकते हो आप? यदि कर सकते हो तो निश्चित ही आपके अंदर ग्लानि नहीं है। जब बच्चा छोटा होता है और बच्चा पोटी करता है, कौन साफ करता है? मां साफ करती है। और मां जब बूढ़ी हो जाए और बाई चांस उससे उठते चलते फिरते ना बने, तो क्या वही बच्चा मां की गंदगी साफ करने में ग्लानि नहीं करता है? ग्लानि करता है। नहीं, जब मां मेरी सेवा कर सकती है तो मैं मां की सेवा क्यों नहीं कर सकता हूं? ऐसे भाव यदि मन में रहें और ग्लानि को दूर करें, चलो घर की मां है, तुमने कर लिया क्योंकि उससे मोह है तुम्हें, फिर भी तुमने कर लिया। और साधुओं की सेवा कर सकते हो। कभी कभी साधुओं के साथ में भी जब अंतिम समय आता है, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, तब क्या सेवा हो सकती? ग्लानि होगी तो नहीं हो सकती है। ग्लानि को जीतना पड़ेगा, तब आप सेवा कर सकते हो। कई बार होता है कि जैसे अचानक कोई माताजी महाराज जी हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई और यहां से वहां उनसे चला नहीं जा रहा, उनको एकदम से उल्टी आई, और उल्टी आई तो वो जो है वहां से उठ के जा नहीं पा रहे। उल्टी कहां करें? वहां कोई बर्तन भी नहीं है। मैंने देखा है सृष्टि भूषण माता जी में बहुत सेवा का भाव इस मामले में, हाथ लगा देती थी, इसमें करो, इसमें उल्टी करो, हम फेंक के आएंगे। ये है सेवा। और ग्लानि रहेगी तो सेवा होने वाली नहीं है।